आज हम बात करेंगे टीआरपी के बारे में। जैसे कि आपको हाल ही में पता चला होगा, टीआरपी का स्कैम, टीआरपी का स्कैंडल एक बहुत बड़ा है, जिसका पर्दाफाश किया है मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस परमवीर सिंह ने। और जो चैनल नंबर 1 होने का दावा करता था, उसके दावे सारे के सारे खोखले निकले नेताओं की तरह। सर, हम लोग बात करते रहते हैं कि टीआरपी इस चैनल की अच्छी है, इस शो की टीआरपी बहुत अच्छी है, टीआरपी हाई में जा रही है, इसकी टीआरपी गिरती जा रही है। लेकिन एक्चुअली में खुद नहीं जानते कि टीआरपी होती क्या है, टीआरपी कैलकुलेट कैसे की जाती है, और टीआरपी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, और टीआरपी के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। टीआरपी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ये एक तरीके का स्केल है, या हम कहें मेजरिंग स्केल है, जो कि ये नापता है कि हमारी व्यूअरशिप, कि कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा जाता है या कौन सा शो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और किसकी पॉपुलैरिटी घट रही है या बढ़ रही है। बार्क, ये एक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है जो कि हंसा के साथ कोलैब करके टीआरपी के आंकड़े जारी करता है। ये हर वीकली एक आंकड़े जारी करता है कि कौन सा चैनल अब नंबर 1 रहा। करंटली न्यूज़ चैनल की दुनिया में यही चैनल नंबर 1 चल रहा है, जो कि जिसका स्कैंडल पकड़ा गया। टीआरपी जो नापे जाते हैं उसके लिए एक मीटर्स होते हैं, जिन्हें आप टीआरपी मीटर्स बोल सकते हैं या फिर बारोमीटर्स भी बोल सकते हैं। ये रैंडमली किसी के भी घर पे सेलेक्ट किया जाता है और उसके घर पे ऐसा मीटर लगा दिया जाता है। उससे हमें यह पता चलता है कि वो जो फैमिली है, उस फैमिली के घर में कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा गया, कौन सा चैनल नहीं देखा गया, कौन सा चैनल कम देखा गया, या फिर कौन सा सीरियल सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, कौन सा सीरियल नहीं देखा जाता है, या फिर कौन सा सीरियल कम देखा जाता है। अब ये मीटर का काम ये होता है कि आप जो भी टीवी पे देखते हो, ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके उसका डाटा पेश करता है, और उस डाटा के आधार पे ये वीकली रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इस हफ्ते कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा गया, उसके बाद कौन सा सीरियल सबसे ज़्यादा देखा गया। डिफरेंट भाषाओं में, डिफरेंट कैटेगरीज में, चाहे वो मूवीज़ हो, इंटरटेनमेंट हो, हिंदी इंग्लिश हो, न्यूज़ हो, स्पोर्ट्स हो, इंफॉर्मेशन हो, किड्स हो या एजुकेशनल हो। अब इंडिया में जब तक ये स्कैम या स्कैंडल नहीं आया था, तब तक इस प्रोसेस को कोई अच्छी तरीके से जानता नहीं था, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस, इस पूरे सिस्टम को गोपनीय रखा गया था बार्क और हमारी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। अब लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल है, जो हमारा सबसे बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, वो तो स्कैंडल नहीं, वो एक दूसरी चीज़ है कि एक्चुअल में ये मीटर्स है कितने। इसका डाटा आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो गोपनीय रखती है, क्योंकि ऐसा एस्टिमेशन है कि ये मीटर्स कुछ 30 से 40 हज़ार के बीच में है, और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है। मतलब 130 करोड़ लोग क्या देखते हैं, उन्हें कौन सा शो पसंद है, ये सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 हज़ार मीटर डिसाइड करते हैं, जो कि रैंडमली किसी एक टीवी पे लगे जाते पर। शर्म की बात है, तभी तो ये बार्क खुद नहीं बताता कि एक्चुअल में ये मीटर्स कितने हैं, क्योंकि 30 से 40 हज़ार मीटर्स 130 करोड़ में कितना परसेंट हुआ। यही रीज़न है कि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री क्यों नहीं बताती, क्योंकि उसे खुद ही शर्म आती है कि ये परसेंटेज देखते हुए कि अगर हम बता देंगे तो पता चला जो 1% भी नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक शहर है, या आप अपने शहर का नाम रख लीजिए, आप जिस शहर में रहते हैं। एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन है 100 पीपल, या हम कहें 100 लोग, जिसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि 4 बैरोमीटर्स लगाए, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में। नॉर्थ में 25 लोग रहते हैं, साउथ में 20 लोग रहते हैं, ईस्ट में 40 लोग रहते हैं, तो वही वेस्ट में 15 लोग रहते हैं। अब 3 चैनल है, चैनल ए, चैनल बी और चैनल सी। चैनल ए है जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, और चैनल सी है जिसका नेटवर्क सबसे छोटा है। नॉर्थ और साउथ का जो बैरोमीटर है वो ये बताता है कि चैनल ए सबसे ज्यादा देखा जाता है। ईस्ट का बैरोमीटर ये बताता है कि चैनल बी सबसे ज्यादा देखा जाता है, और वेस्ट का बैरोमीटर ये बताता है कि जो चैनल सी है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब हुआ क्या कि चैनल ए नंबर 1 पे चल रहा था, चैनल बी नंबर 2 पे चल रहा था, और चैनल सी तीसरे नंबर पे चल रहा था। लेकिन चैनल सी को ये पता लग गया कि साउथ में, शहर के साउथ में बैरोमीटर किसके घर लगा है, तो चैनल सी ने अपनी जुगाड़ लगाई। तो अब जो नया आंकड़ा है उसमें चैनल सी साउथ और वेस्ट में नंबर 1 हुआ, चैनल बी ईस्ट में नंबर 1 रहा, और चैनल ए सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में नंबर 1 रह गया। अगर हम इस डाटा को एक्सपेंड करें, तो अगर हम ये माने कि चैनल सी जो है जिसे नंबर 1 आ गया, क्योंकि इससे सपोर्ट करने वाले 2 बैरोमीटर्स हैं,
तो हम अगर साउथ और वेस्ट की पॉपुलेशन मिलाएं तो फिर वो कुछ 35 लोग बैठेगी। लेकिन वही जो नंबर 2 पे हमने बी को रखा है, जो सिर्फ ईस्ट में देखा जाता है क्योंकि ईस्ट के बैरोमीटर ने उसे रिकॉर्ड किया है, तो उसकी पॉपुलेशन तो 40 है, मतलब 40 लोग देखते हैं, तो वो नंबर 2 पे क्यों है। अब ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि जैसे कि हमने पता है कि 30 से 40 हज़ार बैरोमीटर पूरे देश में, लेकिन जिसमें से 2000 अकेले मुंबई में रखे हैं। और यही रीज़न आपको देखने को मिलता है कि साउथ इंडिया जो ऑलमोस्ट एक अलग ही देश है, खुद का कल्चर है और उनकी मूवीज़ बहुत अच्छा कलेक्शन भी करती है, उनके मीडिया बहुत अच्छा कमाता है भी, पॉपुलर भी है, लेकिन फिर भी टीआरपी में वो लोग क्यों नहीं दिखाई देते टॉप 5 में भी। और वही अगर हम बात करें बंगाली जो लैंग्वेज है वो आप जानते हो इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन इंडियन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन दी वर्ल्ड। मतलब विश्व के अंदर दूसरी भारतीय भाषा जो कि हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती पूरे विश्व में, वो भी नहीं आती। अब जैसे कि हमने बताया, चलिए चैनल बी की बात करते। चैनल बी जो कि ईस्ट में नंबर 1 है, लेकिन नॉर्थ, वेस्ट और साउथ तीनों में वो नंबर 2 चलता है, तो उसे नंबर 1 क्यों नहीं बोला गया, यानी कि उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन इसलिए उठा क्योंकि एक रियल एग्जांपल की बात करते हैं। एनडीटीवी की अगर हम बात करें तो एनडीटीवी एक ऐसा टेलीविज़न नेटवर्क है, या हम कहें ऐसा न्यूज़ चैनल है जो कि टॉप 5 में कभी भी नहीं आता, मोस्टली वो नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा अवार्ड्स वही जीता, उसी के जर्नलिस्ट में जीतते हैं। अब रवीश कुमार को शायद ही कोई बंदा हो जो इंडिया के अंदर ना जानता हो, लेकिन अगर हम उसे कंपेयर करें दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब पे कंपेयर करें तो एनडीटीवी के जो व्यूज़ हैं वो कई बड़े बड़े नेटवर्क से ज़्यादा होते हैं। जो नंबर 1 होने का दावा करता है जो चैनल, उसके सब्सक्राइबर और एनडीटीवी के सब्सक्राइबर आप खुद ही कंपेयर किए, एनडीटीवी के सब्सक्राइबर उससे भी कई गुना ज़्यादा है। रीज़न यही आता है कि बिहार और यूपी जैसे पॉपुलेटेड स्टेट्स जहाँ की पॉपुलेशन भोजपुरी और अपनी लैंग्वेजेस को पसंद करती है, बंगाल की या फिर साउथ इंडिया जो अपने आप में अलग देश है, तो इनकी भाषा और इनकी रीजनल लैंग्वेज इतनी क्यों नहीं दिखाई देती टीआरपी पे। टॉपिक इसलिए ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाया और इनमें इस टॉपिक पे ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर पाए क्योंकि कई सारे पॉइंट थे जिस पे हमें डाटा नहीं मिला, मतलब हमें जेन्युइन डाटा नहीं मिला, क्योंकि जैसे कि मैंने कही कि सरकार ने ये डाटा गोपनीय रखा है क्योंकि उन्हें खुद शर्म आती है ये बताते हुए कि हमारे पास 1% बैरोमीटर्स भी नहीं है जो ये कैलकुलेट कर सके कि टीआरपी कितनी है। तो फिर भी अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहो तो आप कमेंट कर दीजिए और मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि टीआरपी क्या होती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे आप सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर YouTube, जैसे कि YouTube पे स्क्रीन चलती वीडियो चलती है, अगर आपको सोते समय टाइम मिलता है और आप YouTube नहीं देख पाते हैं तो फिर हम साउंड क्लाउड पे भी है जिस पे आप हमारी बातें सुन सकते हैं, ये ही सेम वीडियो। तो साउंड क्लाउड पे भी जाके हमें सब फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।